श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणे अनंत श्री विभूषित परमाराध्य संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज का प्रवचन। कोशिश करो तो ईश्वर मदद करेंगे। इस प्रवचन का प्रथम भाग। बन्नौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। प्यारे लोगों, श्री राम पिताजी की आज्ञा से वनवास गए। वनवास में कितना कष्ट होता है लोग जानते हैं। उनको वनवास के लिए उनके पिता ने नहीं कहा कि आप जंगल जाएं, बल्कि वन जाने के संबंध में वे मौन रहे। उनका मन तो था कि श्री राम जंगल नहीं जाए तो अच्छा हो। कैकेयी के कारण ही श्री राम वन गए, क्योंकि उन्होंने ही कहा कि श्री राम वन जाएं। पिता के मौन रहने का श्री राम समझ गए कि मुझे वन जाना चाहिए। वन गए और सब कष्टों को सहन किया और संसार का यह कार्य कि दुष्टों का दमन करना चाहिए किया। भरत जी ननिहाल से घर आए। उनको मालूम हुआ कि श्री राम जंगल गए। पिताजी के मरने का उनको उतना दुख नहीं हुआ जितना कि श्री राम के वन जाने का। श्री राम को लौटाने के लिए भरत जी उनके पास जंगल गए, किंतु श्री राम ने कहा कि पिता की आज्ञा मेरे लिए वनवास की है। 14 वर्षों में एक दिन भी कम रहने से मैं जा नहीं सकता। भरत लौट आए। श्री राम 14 वर्षों के बाद अयोध्या आए और अच्छी तरह राज्य करने लगे। प्रजा दुखी नहीं थी, शोषण लूट आदि नहीं थी। प्रजा सब तरह से सुखी थी। श्री राम ने समझा कि प्रजा तो संसार में सुखी हैं, किंतु शरीर छोड़ने पर भी सुखी रहें, इसके लिए श्री राम को चिंता हुई। महाराजा अशोक भी बहुत अच्छा शासन करते थे। उन्होंने भी प्रजा की मुक्ति के लिए उपाय किया था। श्री राम ने समझा कि प्रजा को मामूली सुख स्वर्ग तो क्या, जिससे मुक्ति हो जाए, ऐसा उपाय करना चाहिए। इसलिए श्री राम ने एक बार सभा बुलाकर सबों से कहा कि मैं ममता में आकर नहीं कहता हूँ, बल्कि आपकी भलाई के लिए कहता हूँ। यह मनुष्य शरीर बड़े भाग्य से मिलता है। यह शरीर देवताओं को भी कठिनाई से मिलता है। आप उच्च वर्ण के हैं या आपको किसी प्रकार का विशेष गुण है, इसलिए बड़े नहीं हैं, बल्कि यह मनुष्य देह ही बड़े भाग्य से मिलती है। यह शरीर साधन का भंडार और मोक्ष का द्वार है। मोक्ष छुटकारा मुक्ति को कहते हैं। कोई कारागार में पड़ा हो, उससे छूट जाए तब कारागार से उसकी मुक्ति होती है। इसी प्रकार शरीर रूप कारागार से जीव छूट जाए, यह मुक्ति है। यह बहुत बड़ी चीज़ है। मोक्ष और मुक्ति किसकी? जो बंधा हुआ है, जो कैद है। एक एक जीवात्मा एक एक शरीर में कैद है। यह शरीर पिंड है और बाहर का संसार ब्रह्मांड है। पिंड और ब्रह्मांड में बड़ा सरोकार है। संसार और शरीर में इतना संबंध है कि जितने तत्वों से शरीर बना है, संसार भी उतने ही तत्वों से बना है। अर्थात आपकी देह में 5 तत्व क्षिति, जल, पावक, शमीर और गगन है। उसी तरह संसार में भी उपर्युक्त 5 तत्व हैं, यथा क्षिति, जल, पावक, गगन, शमीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा रामचरितमानस। इन तत्वों का वजन तो क्या नहीं जा सकता, किंतु जितने तत्व शरीर में हैं उतने ही तत्व संसार में भी हैं। जितने तल संसार के हैं, शरीर के भी उतने ही तल हैं। माया के पिंड में भी 4 तल सूक्ष्म, स्थूल, कारण, महाकारण हैं। और संसार में भी 4 तल हैं।
यह मोटा शरीर जो बना है, इसका बारीक रूप इसमें नहीं है, कहा नहीं जा सकता। एक मोटा घर आप देखते हैं तो उसका सूक्ष्म रूप पहले मन में बना लेते हैं, फिर स्थूल रूप बनाते हैं। बड़े बड़े महल बनाने में चित्र कागज पर खींचकर कारीगर को देते हैं और वह घर बना देता है। बिना सूक्ष्म के स्थूल नहीं बनता, उसी प्रकार बिना कारण के सूक्ष्म नहीं बनता। ब्रह्मांड का भी कारण माना जाएगा और पिंड का भी। जैसे एक बर्तन बनाना चाहें तो उस बर्तन के लायक मिट्टी बर्तन बना सकते हैं, संपूर्ण संसार की मिट्टी लेकर नहीं, भूमंडल भर की मिट्टी लेकर नहीं। उसे आप नाप नहीं सकते, किंतु एक बर्तन में जो मिट्टी लगी है वह कम है। पदार्थ रूप में एक कम है, दूसरा विशेष है। थोड़ी सी मिट्टी कारण है और अधिक मिट्टी जिसमें से थोड़ी सी मिट्टी ली गई महाकारण है। जिससे सारा पिंड ब्रह्मांड बना है वह प्रकृति है। प्रकृति के जितने अंशों की जरूरत पिंड ब्रह्मांड बनाने में होती है वह अंश कारण है और फिर सूक्ष्म और स्थूल होता है। ये चारों जड़ हैं। मनुष्य शरीर में भी 4 तल हैं और ब्रह्मांड में भी 4 तल। दोनों में इतना संबंध है कि पिंड के स्थूल तल पर जब रहते हैं तब संसार के भी स्थूल तल पर रहना होता है। जागृत से स्वप्न में जाने पर आपको स्थूल शरीर का ज्ञान नहीं होता तो आपको स्थूल संसार का भी ज्ञान नहीं रहता। उस समय आप अपने हित अनहित को नहीं जानते। किस बिछौने पर लेटे हैं यह भी ज्ञान नहीं रहता, किंतु जगने पर सब मालूम होता है। इसी तरह सूक्ष्म तल का ज्ञान होगा। हम लोग समस्त शरीर में फैले हैं तो संसार में भी फैले हैं। शरीर के स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण के तलों से छूट जाएं तो संसार के भी सब तलों को पार कर जाएंगे। इसके लिए ऐसी बात नहीं है कि शरीर छूटने के बाद मुक्ति होगी, ऐसा ज्ञान नहीं दिलाया गया है। यहाँ तो कहा गया है, लहहि चारि फल अछत तनु, जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तजी ध्यान, जय हरि कथा न करहि रति तिनके ही पाषाण। रामचरितमानस। तथा जीवन मुक्त सो मुक्ता हो, संत कबीर साहब। जिन्होंने जीवन काल में ही चारों तलों से अपना छुटकारा कर लिया, अपने को प्रत्यक्ष पा लिया, तब उनको अपने लिए कुछ करना नहीं रह जाता। एक काम रहता है कि संसार में वे रहते हैं तो संसार का उपकार करें। जहाँ सत्संग होता है वहाँ वे जाते हैं, क्योंकि ऐसे महान जन के जाने से ही सत्संग होता है, नहीं तो सत्संग नहीं होता। श्री राम को अपने लिए कुछ करना नहीं था। उन्होंने लोगों को मुक्ति में ले जाने के लिए सभा की और मुक्ति का उपदेश दिया। उन्होंने कहा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक सवारा, सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताई, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई। इस प्रवचन का दूसरा भाग अगले प्रवचन पाठ में। श्री सद्गुरु महाराज की जय।